मेरे आज के मेहमान शब्बर जैदी 31 दिसंबर 1959 को कृष्णनगर लाहौर में पैदा हुए। हैरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। पेशे के एतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। फिर वो FBR के चेयरमैन रहे। उन्होंने बतौर सदर ICAP 2005 से 2006 तक खिदमात सरअंजाम दी। सदर साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकूमत सिंध अप्रैल 2013। हम जानना चाहते हैं कि जो रोज़ आप जैसे लोग हमें डराते रहते हैं कि बस ख़त्म होने को है हर चीज़ और आप बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे 25 करोड़ लोग, तो क्या मसला क्या है? असल में गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, दुरुस्त कैसे होगी? आप तो चेयरमैन भी रहे हो FBR के, आपकी तो जिम्मेदारी थी पैसा इकट्ठा करने की। ये हकीकत कोई लोगों से छुपी नहीं है कि हमारी माशी हालत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, हाँ, मैं उस पर आता हूँ। हाँ, अच्छी नहीं है। अच्छा, जब माशी हालत की हम बात करते हैं तो हम बड़े बड़े इंडिकेटर देते हैं, GDP और ये जो आम आदमी को समझ नहीं आती बिल्कुल। तो आम आदमी को जो फैसिलिटी होनी चाहिए माशरे में, स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा अस्पताल, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, वो हम इस मुल्क में नहीं दे सक रहे हैं। अब आपके जो मुखालफिन है वो कहते हैं कि आप हैं तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन बातें आप सारी के सारी इक़्तिसादियात के हवाले से करते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मगर जब मैं 2019 से लेकर 2023 तक तकरीबन, उसके बाद मैंने अपनी दोबारा प्रैक्टिस शुरू की है, तो मैंने इस पाकिस्तान की हालात को देखते हुए 4 साल सुबह से लेकर शाम तक इकनॉमिस्ट, कुरान मजीद, इस्लाम और पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है। इफ्तिखार साहब, मैंने बड़ा डीपली इसको पढ़ा है कि आखिर क्या आपका सवाल है ना, क्या वजह है? नहीं, क्या वजह है? क्या वजह है कि हम ऐसे हैं? देखिए ना, लोग तो मुझे बताते हैं, आप जैसे लोग, कि जनाब हम बड़े अच्छे थे, फलाना मनसूबा फलाना मुल्क ले गया, वो मुल्क बहुत तरक्की कर गया, हम बहुत पीछे रह गए। तो जिन ममालिक ने आपके 1954-55 के मनसूबे लिए और कामयाबी हुई, तो हमें क्यों नहीं हुई? अच्छा, मैं इस पर आपको थोड़ा सा मैं इस पर 2 मिनट आपकी तारीख पे लूँगा। पाकिस्तान की 74 साल 75 साल तारीख के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो 71 में ख़त्म हो गया, और एक हिस्सा 71 के बाद से शुरू हुआ जो आज तक है। 2 हिस्से पाकिस्तान की तारीख के। मैं 71 से पहले वाली तारीख को फॉर द टाइम बीइंग निकाल देता हूँ, चले वो एक अलग सब्जेक्ट था। 71 के बाद से जो पाकिस्तान आज है, जो इलाका आज पाकिस्तान है, जिसको आप वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान कहते थे आज पाकिस्तान है, ये इलाका एक फूड बास्केट होता था इंडिया का। पंजाब वाज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन हुआ तो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री उसका तकरीबन सारा का सारा लोकेशन उस इलाके में था जो इंडिया में, कलकत्ता, बॉम्बे सब उधर था। तो पार्टीशन के बाद हम जाकर फिट हो गए कोल्ड वॉर में, उस ब्लॉक में जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। सर, ये सारी जो बात आप मुझे मैंने अभी इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स से। उस वेस्टर्न ब्लॉक में फिट होने में उन्होंने हमें माशी इमदाद दी जो बहुत सब्सटेंशियल थी। उस सब्सटेंशियल माशी इमदाद ने, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, पाकिस्तान की कौम को काहिल और बेकार बना दिया। हमने जब हमें अच्छा बीज मिला, PL40 कर दिया। नहीं, PL40 480 कर दिया ना। 480 के बाद जो आपने मैक्सी पाक कर दिया। हाँ, जब मैक्सी पाक का हमने फायदा उठाया। सर, मैक्सी पाक के बाद क्या किया? डेल्टा पाइन हमने देखिए सर, मैक्सी पाक के बाद आज अमेरिकन क्रॉप लेके आए नहीं। सर, आज इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या है? वो बेस्ट, वो और चीज है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? प्रोडक्शन की वजूहत, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हमने एजुकेशन और रिसर्च सेंटरों में डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च, डाइवर्सिटी ऑफ व्यू एज अ स्टेट ऑर्गन ख़त्म की। अब मुझे एक बात बताएं कि किसी ने भी आपको रोका कि आप रिसर्च अच्छी ना करें? पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान बनने के आज तक पाकिस्तान में जो लोग पावर में रहे, जो लोग पॉलिटिकल पावर सिस्टम में रहे, वो किसी इकोनॉमिक प्लान के तहत काम नहीं कर रहे थे। ये निज़ाम चल रहा था, इसकी खराबियां आपके इल्म में थी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारी फर्मों के साथ आपने काम किया, आपको इक्तिसादी मामलात की बहुत सूझबूझ हो। मेरे 10 साल के जो मैंने अपने FBR चेयरमैन बनने से पहले 10 साल जो तकरीर की फेडरल बजट के बाद, हर TV इंटरव्यू में मौजूद है
कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का मॉडल दुबई मॉडल नहीं है, कोरिया मॉडल है। अच्छा, अब कोरिया मॉडल की हम बात करते हैं तो कौन सी बुनियादी 4 तब्दीलियां पाकिस्तान कर ले तो कोरिया मॉडल बन जाएगा? पहली तब्दीली ये करे कि ये ट्रेडिंग माफिया को बंद कर दे। ट्रेडिंग माफिया से क्या मतलब? ट्रेडिंग माफिया का मतलब है कि पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस्ड मुल्क बन गया है। आपने आज इसको सिंपल तरीका ये है कि अगर ये बोतल इंपोर्ट हो रही है तो आपने अगर ये चीज इंपोर्ट हो रही है तो आपकी टैक्स की, कॉर्पोरेट लॉ की, फॉरेन एक्सचेंज की हर रेगुलेशन में आजादी है कि इंपोर्ट करो और इसको भेज दो। अच्छा सर, सुने क्या कोई ऐसी चीज? अब अगर मैं इसको बनाना शुरू कर दूं तो मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी। मैं कहता हूं दफा करें। नहीं शबर साहब, क्या कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिनको बाहर से मंगवाना हमारी जरूरत नहीं? कोई चीज ऐसी नहीं है। मशीनरी। मुझे एक बात बताओ। मेरे सवालों को जवाब। मशीनरी, मशीन तो बहुत बात की बात है यार। तुम मुझे ये बता दो कि तुम मिनरल वाटर का इंपोर्टेड ब्रांड क्यों पी रहे हो? क्यों पी रहे हो? आपकी वजह से। क्या? आपकी नाहली की वजह से। किस बात की? एफबीआर की नाहली की वजह से, उन महकमों की नाहली की वजह से जो स्मगलिंग को नहीं रोक पाए, जो दुकानों से इसको नहीं उठा सके, उन पे पर्चे नहीं कर सके, उनको चलान नहीं कर सके, गिरफ्तार नहीं कर सके। सर मेरा आपका कहना, फिर आपके मुल्क के पास मिनरल वाटर की इंपोर्टेड पीने की गुंजाइश नहीं है। यही मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? महकमों की जिम्मेदारी थी। और सबसे बड़ा महकमा जो था जिसने सारे मामले को रेगुलेट करना था वो आपके पास था। 8 महीने बाद वो इख्तियार छोड़ दिया। क्यों नहीं? और सुने ना, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा सर? मेरी बात सुनो। मैंने और ये आकर बिल्कुल बता दिया सब मीडिया को कि क्यों छोड़ा। बताया ना क्यों छोड़ा? बताया इसलिए मैंने जब स्मगलिंग पे हाथ डाला। एक मिनट, स्मगलिंग पे जब हाथ डालते हैं तो कौन कौन लोग हैं जो उसमें शामिल हैं? रेंजर्स और पुलिस है ना, मुकामी। ठीक है, तो अदारे हमारे इतने कमजोर क्यों हैं कि उनको नहीं पूछ सकते? चलें सर, तो आप ये कह रहे हैं कि शब्बर ज़ैदी दारों से जाके लड़ पड़े? क्यों नहीं? नहीं लड़ पड़ा था ना। तो फिर क्या हुआ? जब लड़ पड़ा था जब ही तो घर आ गया। शब्बर ज़ैदी, मुझे ये बताओ कि जब शब्बर ज़ैदी दारों से लड़ पड़ा था, जब उसने कहा कि तंबाकू वालों से वो लड़ा, एग्रीकल्चर से वो लड़ा, ट्रेडर से वो लड़ा, कौन सा सेक्टर है इससे मेरी लड़ाई नहीं हुई? बताइए। शब्बर, लड़ना जरूरी है कि उनको रेगुलेट करना जरूरी है? नहीं, लड़ने की बात नहीं है। हाँ। उनको रेगुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये हाल रोड वाले सर ये बदमाशी करते हैं। रेगुलेशन का टाइम भूल जाए। सर एक सेकंड, अभी आप पिछले दिनों से एक नई बात कह रहे हैं कि दुकानदारों से पैसा लेने के लिए जियो फेंसिंग कर दी जाए। बिल्कुल भाई, ये जियो फेंसिंग दुनिया में कहां होती है? सर दुनिया में ये भी नहीं होता। दुनिया में ये भी नहीं होता कि वो कहता है मैं नहीं देता, आप बिगाड़ लो मेरा। ठीक है ना सर, आप सुने ना, यही तो आपका प्रॉब्लम है। हल क्या है फिर? हल तो मैंने कहा ना, जियो फेंसिंग। सर, जियो फेंसिंग दुनिया में कहां होती है? मैं कह रहा हूं दुनिया में कहीं ऐसा होता है? दुनिया में कहीं ऐसा होता है? ऐसा नहीं हुआ। नहीं, तो दुनिया में कहीं होता है? सर, जियो फेंसिंग से आप दुकानें कैसे ढूंढ लेंगे? सर मैं तो सर जियो फेंसिंग करे, कोई सिस्टम करे। आप जियो फेंसिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात। मेरा एक सवाल है आपसे। ये बोलिए। मेरा एक सवाल आपसे, मुझे आप जियो फेंसिंग से कर ले। आप पहले मुझे टैक्स नहीं लगाए इनके ऊपर, नहीं लगाए टैक्स। वाई? नहीं, सुन लो ना भाई, नहीं अभी आगे बढ़ लो ना। मैं कह रहा हूं सिर्फ मुझे बता दो कि आजम कॉल ब्लॉक में दुकानें कितनी हैं? एक सेकंड ठहरना, अब करें फिर क्या? देखिए, फिर एक तरीका ये है कि इस बिल्डिंग को गिरने दें। सब मर जाओगे? नहीं, कोई नहीं मरोगा। मलबे आ जाओगे? हाँ, कोई भी नहीं रहेगा। नहीं सर, यही पे आप तकलीफ है ना, आपको ये तकलीफ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप भी जाओगे। बात पूरी सुन लो ना। मैं सुन रहा हूं। सुन लो। श्रीलंका गिरा? नहीं गिरा। गिरे पहुंच गया बस। सर डिफॉल्ट किया? वो गया 4 दिन के बाद, हंगामे के बाद ठीक हो गया ना। तो आप डिफॉल्ट चाहते हैं? मैं डिफॉल्ट नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी जो बंदे इस्लामाबाद में बैठे हैं इनको ये बताना चाहता हूं कि सर आप उल्टे लटक जाओ, ये मुल्क सही नहीं हो सकता। तो फिर करें क्या? सर यही तो कह रहा हूं। इसको ये आपकी किताबें और आपकी तहरीरें और आपके ये मज़ामीन मेरे किस काम के? अगर आप मुझे बता नहीं सकते मैं क्या करूं? मैं ये बता रहा हूं कि ये गिरने की तरफ जा रहा है। हाँ, जा रहा है। मैं आपको देखिए, मेरी बात सुनो। 16 दिसंबर 2021 को मैंने एक पब्लिक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान एक बैंक करप्ट कंट्री है। ठीक है, कहा, पब्लिकली कहा, कोई माई का लाल सुनने को तैयार नहीं था। अब आज पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहती है हमने दिवालिया से बचा लिया, तो इसका मतलब ये इफ्तिखार साहब, सुन लो मेरी बात, कि दिवाली की तरफ जा रहे थे। सुन लो मेरी बात, मैं बात सुन रहा हूं, लेकिन मेरी भी सुन ले आप। मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूं या तो फिर ये नालायक हैं या मुनाफिक हैं। कब से ये नालायकी और मुनाफिकत आप देख रहे हैं? ये मुनाफिकत की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 47 से देख रहा हूं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान की माशी हालत नीचे की तरफ जा रही है, जिसना भी आप मुझे बता रहे थे। अब क्या मौजूदा हुकूमत माशी और सियासी तौर पर मुस्बत सिमत में जा सकती है? नहीं। हम ज़राए पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं और मुल्क को कर्जों से कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, अब आ जाए, दो मुल्क के कर्जों पे आ जाए। अब कर्जों की नहीं, दो क्वेश्चन है। ज़राए पैदावार को बढ़ाना
और कर आमदन होगी, कोई टैक्स वसूल करेंगे, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल बैलेंस करेंगे, तो फिर मुल्क को कर्जों से निकाल सकेंगे। आपके दो चीजें हैं। एक्सपोर्ट में वही 30 बिलियन के रेंज के अंदर घूमते रह रहे हैं। 1990 में एक्सपोर्ट वियतनाम की और हमारी बराबर थी 15 बिलियन। आज वो 600 पर है, हम 35 पर है। क्या करें ना? अच्छा, हम क्या हाउ टू रीच देयर? हमारे पास अगर आज ये कोई बंदा कहता है कि हम 40 कर लेंगे अगले साल, तो वो झूठ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो माशी हालात आज बन चुके हैं, ख़ास तौर पे एनर्जी की बुनियाद पर, उसमें पाकिस्तान के पास कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब यह है कोई चीज़ मेरे पास एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। मैं खींच के इसको 35 पे ले जाऊंगा, बहुत खींचा तो मैं 38 पे ले जाऊंगा, तो क्या करें? हैं क्या करें? अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए कि हम सर्विसेज की एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जो कि आईटी है। ठीक है, जो कि हम कर रहे हैं। मैं उसके डायरेक्टर हूँ सिस्टम्स का। ठीक है, ओके जी। आईटी को हम बढ़ाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, आप मुझे एक बात बताएं, आपने कभी आईटी को पार्क बनाया कोई? ये हमने लाहौर में बनाया। कहाँ बनाया? एक और बना रहे हैं। नहीं, कोई फिजिकल जगह दी किसी को? मजाक है, टावर बना दिया। ये बकवास है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टावर बना दिया। ये बकवास है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि एमनेस्टी जो आप देते हो, क्यों देते हो? उसका फायदा किसी गरीब आदमी को हो सकता है? सर, गरीब आदमी के लिए थोड़ी एमनेस्टी दी नहीं, तो फिर किस लिए देते हो? सर, इसलिए दी थी। आपने भी दी? सर, मैंने दी। हाँ, तो क्यों दी? मैंने नहीं दी। हाँ, तो क्यों दी? मैंने नहीं दी। हाँ। ये पनामा से निकली एमनेस्टी। ओ भाई, कहीं से भी निकली। गरीब को क्या फायदा है? खेत में काम करने वाले को क्या फायदा है? एक कारखाने में मुलाजमत करने वाले को क्या फायदा है? तो मैंने गरीब के लिए तो दी नहीं ना। उस आदमी को अगर आप उससे टैक्स रिसीव कर सकते हो तो ले लो। अगर वो नहीं ले सकते तो उसको एमनेस्टी देके पाकिस्तान के रिकॉर्ड में तो ले आओ। समझ आई बात? अगर मेरे पास पड़ा हुआ है फ्लाइट लंदन में, मैं उसे एमनेस्टी दे रहा हूं, तो पाकिस्तान रिकॉर्ड में तो आ रहा है। अगले साल मैंने कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। अगर एमनेस्टी दोगे, वो आराम से बैठा है लंदन में, आप क्या बिगाड़ोगे? अच्छा, मतलब ये आप इसलिए दे रहे हैं कि चलो आगे अगले से तो आ जाए ना। अच्छा, अगले से आ जाए, चले आगे। और आ गया बहुत बड़ा पैसा, आ गया। मुल्क के असासाजात बेचेंगे तो कितने पैसे आ जाएंगे? कोई पैसा नहीं है। मैक्सिमम असासाजात का मुझसे मुराद क्या है? पर ये आप पीआई बेचना चाहते हैं, रेलवे बेचना चाहते हैं, अगर और अच्छा बाय द वे कितने हैं? अगर इसमें कितनी चीजें आप बेचने, कितनी चीजें बेचने के लिए तैयारी की आपने? अगर सारे बेच दोगे ना, तादाद कोई आइडिया है? सुन लो 5-6 हमारे पास लिस्टेड कंपनियां हैं, ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह हैं। हाँ। ये बेचेंगे 3-3.5 बिलियन से ज्यादा नहीं। आ गया। ठीक है, 12 गोल्ड हो गया, 2-3 मिलियन का हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास ये स्टील मिल और पीआईए। इसमें तो देने पड़ेंगे जेब से। क्यों? क्या है इसके अंदर? जमीन है। किसकी जमीन है? वहां पर लैंड पड़ी। स्टील मिल तो, जमीन तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। हाँ, तो सब नहीं, वो क्यों बेचेगी? वो कहेंगे हम क्यों बेच रहे भाई? अच्छा, अब जो प्राइवेटाइजेशन, आपको अगर पैसे चाहिए तो वो बिकेगी आपकी एग्रीकल्चर लैंड। अब आपकी सर, अब आ गई ये बारी। शब्बर साहब, आपको भी पता है कि आप सर, अब बारी आ गई है। शब्बर साहब, आप भी जानते हैं कि मेरा सवाल क्या है। कितने सासाजात आपने लिखे हुए कागज पर जो आपने बेचने? सर, उनकी तादाद बता दें। मैक्सिमम 7 बिलियन। नहीं, तादाद कितनी है? 100 है, 200 है, 50 है, कितने हैं? 50 से भी कम होंगे। है ही नहीं, क्या बता बचा? तो बेचें आप उसको। अच्छा, सुन लो ना मेरी बात। हाँ। अब वो आ गई है, पोजीशन आई है इस वक्त पाकिस्तान में, घर के बर्तन बिक रहे हैं। पैसा दे सकते हो जितने दे रहे हो। बात सुनो। नहीं, इनको बचाने के लिए जितना पैसा आप दे रहे हो, अच्छा, वो उसको देने के कोई जवाब है? सर, प्राइवेटाइजेशन, सुने ना, आप एक गलत बात कर रहे हैं ना। प्राइवेटाइजेशन के पैसे आके मुल्क नहीं चल सकता। ये जो पैसे दिए जा रहे हैं वो भी मुल्क नहीं दे सकता। बंद करना है, वो भी मुल्क नहीं दे सकता। को बंद करना है। चला, बेचना नहीं है, बंद करना है। चले, इनको बंद ही कर देना। चले, बंद करें। मैं आपसे पूछूं क्यों बंद करें? मैं आपसे पूछूं सर, क्यों नहीं बंद करते? आप माहिर हैं, मैं माहिर नहीं हूं। मैं तो हर प्रोग्राम में ये कहता हूं कि पीआईए को बेचे नहीं, बंद कर दें। खादिम साहब, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा।